अर्जुन की उम्र यही कोई 21-22 साल होगी। अर्जुन हालात का मारा हुआ अब आकर यहाँ बैठा है और खुद से बातें कर रहा है। एक और दिन, एक और होती रात, पर माँ कहती थी, अर्जुन हार मत मानना, जिंदगी जब घुटनों पे लाए तब सीधे खड़े हो जाना। अर्जुन खुद से बातें ही कर रहा था, तभी अर्जुन के पास से एक लग्जरी कार में बैठे बिजनेसमैन की कार निकलती है और वो कार थी राजवीर मल्होत्रा की। राजवीर मल्होत्रा एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। अब राजवीर मल्होत्रा अर्जुन को बड़े ही गौर से देख रहा था। रुको शेखर, उस लड़के को देख रहे हो? हाँ साहब, साहब प्लेटफार्म के हर कोने पर ऐसे सैकड़ों लड़के मिलते हैं, भूख से टूटे बिखरे हुए। नहीं शेखर, ये बाकी सबसे अलग है। ये टूटा नहीं है, देखो उसकी आंखें देखो, जिंदा है अभी। शेखर, उसके अंदर एक आग है जो वक्त के थपेड़े से बुझी नहीं। साहब, आप हमेशा कहते हैं हुनर ढूंढो, हालात नहीं। लगता है आज आपने फिर से किसी में हुनर देख लिया है। शेखर, मैंने नहीं, इस बच्चे ने मुझे देख लिया है। शायद इसे मेरी जरूरत है और शायद मुझे इसकी। चलो बात करते हैं। अब राजवीर मल्होत्रा शेखर के साथ अर्जुन के पास जाता है। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन वर्मा साहब। साहब, काम चाहिए, खाना नहीं। खाना मांगते तो खाना भी देता, पर जो काम मांगे वो किसी और ही मिट्टी का बना होता है। कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। ठीक है साहब। अर्जुन राजवीर मल्होत्रा की ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और अगले दिन सुबह होते ही राजवीर मल्होत्रा के ऑफिस पहुंच जाता है। मेरा नाम राजवीर मल्होत्रा है। मैं जानता हूँ साहब आपको। आपका नाम मेरी जबान पर भले ना था, लेकिन आपकी कंपनी की फोटो रोज देखता था नौकरी की तलाश में। अच्छा। हाँ साहब। ठीक है, कल से काम कराना। ठीक है साहब, कल सुबह सबसे पहले मैं वहीं मिलूंगा आपको। सबसे पहले? ये शब्द पसंद आया मुझे। देखते हैं अर्जुन, तुम्हारी सुबह कितनी रोशनी लाती है। अब राजवीर मल्होत्रा अपनी लग्जरी कार में बैठकर चला जाता है और इधर अर्जुन सिर उठाकर आसमान को देखता है और पहली बार मुस्कुराता है। माँ, कोई तो है ऊपर जिसने तेरा यकीन जिंदा रखा। राजवीर मल्होत्रा का एक शानदार कारपोरेट ऑफिस। सुबह का वक्त था। अर्जुन पुराने कपड़े पहने हुए थोड़ा संकोच और बहुत ही उम्मीद के साथ अंदर प्रवेश करता है। लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। हाँ जी, कहिए, किससे मिलना है आपको? यहाँ इंटरव्यू की लाइन उस तरफ है। अर्जुन बड़ी ही विनम्रता से बात करता है। राजवीर मल्होत्रा साहब ने मुझे खुद बुलाया है, कहा था सुबह सबसे पहले आना। अर्जुन की ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग बड़े हैरान रह जाते हैं। राजवीर सर ने? और तुमसे? एक मिनट सर, एक लड़का आया है आपसे मिलने, अर्जुन वर्मा। उसे सीधे मेरे कैबिन में भेजो। राजवीर मल्होत्रा की ये बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सीधा अंदर जाओ, सर का केबिन। राजवीर मल्होत्रा अब अर्जुन को देखता है और मुस्कुराता है। ठीक समय पर आए हो, ये पहली निशानी होती है जिम्मेदार आदमी की। बैठो अर्जुन। साहब, मुझे काम की भूख है। ना तो डिग्री है, ना सर्टिफिकेट, लेकिन भरोसा है कि जो सीखने को मिलेगा सीने पे गुदवा लूंगा। राजवीर मल्होत्रा अर्जुन की ये बात सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है। तुम्हारे जैसे लड़कों की कॉलेज की नहीं, मौके की जरूरत होती है। आज से तुम हमारे वर्कशॉप डिपार्टमेंट में काम करोगे, असिस्टेंट की तरह। अर्जुन साहब की ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। साहब, मैं मेहनत से पीछे कभी नहीं हटूंगा, चाहे झाड़ू लगानी पड़े, चाहे मशीन के नीचे घुसना पड़े। मैं तुम्हें काम नहीं, जिंदगी सिखाना चाहता हूँ। और याद रखना अर्जुन, इस बिल्डिंग में घुसने वाला हर इंसान बड़ा नहीं होता, लेकिन जो यहाँ से निकलता है वो खुद को पहचान जाता है। मुझे सिर्फ खुद को साबित करना है साहब, और आप एक मौका दे चुके हैं। अब कर्ज उतारने की बारी मेरी है। शेखर, अर्जुन को वर्कशॉप दिखाओ। कल से नहीं, आज से शुरू करेगा। ठीक है। अब शेखर मुस्कुराकर अर्जुन की पीठ थपथपाता है। चलो अर्जुन, तुम्हारी पहली सीढ़ी तैयार है, अब चढ़ना तुम्हें है। अब अर्जुन साहब को सलाम करता है
अब राजवीर मल्होत्रा खिड़की की तरफ देखता है और सोचते हुए मुस्कुराता है। जमीन में उगते हुए फूल सबसे मजबूत होते हैं क्योंकि उन्होंने जड़ें गहराई में बनाई होती हैं। अब इधर अर्जुन की माँ माया अर्जुन को लेकर बहुत ही परेशान है। हे ठाकुर जी, जहाँ भी मेरा बेटा अर्जुन हो उसे सलामत रखना। उसके पाँव में कांटा भी लगे तो सबसे पहले मुझे चुभे। उसे भूख लगे तो मेरा पेट खुद चल उठे। माँ की ये बात सुनकर अर्जुन का बड़ा भाई दीपक गुस्से से भर जाता है। फिर वही शुरू माँ, हर दिन उसी के लिए पूजा, उसी के लिए आंसू। वो भाग गया माँ छोड़कर तुझे, इस घर को और हमें भी। तू ये बात क्यों नहीं समझती माँ? जब देखो जब उसी के लिए दुआ मांगती रहती है। भागा नहीं बेटा, मजबूरी में गया है। जिसे इस घर में कभी इज्जत नहीं मिली उसे कहीं तो अपनापन चाहिए था। तू बड़ा भाई था दीपक, तूने उसे धक्का दिया। धक्का नहीं दिया माँ, बस चुप नहीं रह पाया। हर वक्त उसकी अच्छाई, हर वक्त तेरा मेरा अर्जुन मेरा अर्जुन। और मैं क्या करता माँ, क्या करता? बोल तू ही, घर का कमाने वाला बेटा मैं, वो फिर भी तुझे ज्यादा प्यारा था माँ। प्यार में तौल नहीं होता बेटा। वो छोटा था और बहुत सी बातें अंदर रखता था। उसकी खामोशी में भी चीख थी जो किसी ने सुनी ही नहीं। माँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा माँ? दीपक, अर्जुन जिंदा है। माँ का यकीन और उसके संघर्ष दोनों कभी झूठ नहीं बोलते बेटा। वो लौटेगा किसी सुबह की तरह, चुपचाप, और सबको रोशन करेगा। राजवीर मल्होत्रा का एक बहुत ही बड़ा वर्कशॉप। मशीनों की आवाज गूंज रही है। कर्मचारी टूल्स के साथ व्यस्त हैं। अर्जुन वर्दी पहने सबसे पहले पहुंचा है और सफाई कर रहा है। मशीनों को कपड़े से चमका रहा है। उसकी आंखों में थकावट है लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं है। अर्जुन काम कर रहा है और खुश से बातें कर रहा है। काम छोटा हो या बड़ा, अगर ईमानदारी से किया जाए तो इज्जत खुद पीछे चलती है। माँ ने कहा था, पसीना बहा बेटा, शर्म नहीं। इधर वर्कशॉप के कुछ लड़के अर्जुन पर हंसते हैं। ओए मोहन, देख नया हीरा आया है वर्कशॉप में। सुबह सुबह सफाई में ही मैनेजर बन जाएगा लगता है। सुन बे अर्जुन भाई, ये मंदिर नहीं जहाँ पे घंटा समय पे बजे। यहाँ तो जितनी देरी उतना आराम, समझा? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उनसे बड़ी ही विनम्रता से बात करता है। समझा भाई साहब, पर मैं आराम करने नहीं आया, सीखने आया हूँ। अगर मशीन समझ गई कि मैं उसका दोस्त हूँ तो एक दिन में मेरे इशारों पर चलेगी। तेरा दिमाग मशीन से भी ज्यादा घूमता है बे। चल चाय लाने का काम भी सीख, बहुत सीखना है ना तुझे। अगर चाय लाने से सीखना मिलता है तो मैं 100 बार ले आऊंगा, पर एक दिन जब मैं तुम्हारे बराबर खड़ा हो जाऊं तो मुझे नीचे मत देखना भाई साहब, नजर मिलाकर बात करना। अर्जुन की ये बात सुनकर मोहन और विक्रम चुप हो जाते हैं। इतना कहकर अर्जुन अपने काम में जुट जाता है और इधर शेखर दूर से सब कुछ देख रहा था। सर, अर्जुन आज सबसे पहले आया है और बिना बोले अपने हिस्से से ज्यादा काम कर रहा है। शायद वक्त आपको फिर से सही साबित करने जा रहा है सर। मैंने कहा था ना शेखर, ये लड़का बाकियों से अलग है। जैसे चिंगारी धीरे धीरे शोला बनती है, वैसे ही अर्जुन एक न एक दिन आग बनेगा, देखना तुम। शरीर थक सकता है, इरादा नहीं। मैं अर्जुन हूँ, लक्ष्य से पहले नहीं रुकूंगा। थोड़ा समय बीतता है। 3 हफ्ते बाद अब शेखर अर्जुन के काम की फाइल लेकर राजवीर मल्होत्रा के पास जाता है। सर, ये अर्जुन की रिपोर्ट है। 3 हफ्तों में उसने बाकी वर्करों से दुगना काम किया है और एक भी छुट्टी नहीं ली। राजवीर मल्होत्रा अर्जुन की फाइल देखकर बहुत खुश होते हैं। 3 हफ्ते और बिना शिकायत के काम। आजकल एमबीए वाले भी 3 दिन में थक जाते हैं शेखर। अर्जुन को ऊपर बुलाओ। यस सर। अब अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए राजवीर मल्होत्रा के केबिन में आता है। साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो अर्जुन, कैसा लग रहा है मल्होत्रा ग्रुप में काम करके? साहब, ये जगह मेरे लिए सिर्फ ऑफिस नहीं, ये मेरा गुरुकुल है। यहाँ मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, जिंदगी समझ रहा हूँ साहब। अर्जुन, तुम्हें जानकर ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत अब नोटिस की जा रही है। मैं चाहता हूँ तुम अब डिपार्टमेंट सुपरवाइजर के साथ काम करो, उनके असिस्टेंट की तरह। जिम्मेदारी बढ़ेगी पर सीख भी ज्यादा पाओगे। साहब, क्या मैं इसके लायक हूँ? अर्जुन, लायक वो नहीं जो तैयार हो,
लायक वो होता है जो हालात में भी तैयार होना सीख ले। तुम वो सीख चुके हो अर्जुन। मैं मेहनत की आग से निकला हूँ साहब। अब अगर कोई भी मुझे जिम्मेदारी की भट्टी में डालेगा तो मैं और मजबूत होकर ही निकलूंगा। यही आत्मविश्वास चाहिए था। तुम जैसे लोग मेरे यकीन को मजबूत करते हैं। कल से नया रोल, नया चैप्टर। आपने मुझे काम नहीं, पहचान दी है। मैं वादा करता हूँ साहब, कभी आपका यकीन नहीं टूटने दूंगा। और याद रखना अर्जुन, मुझे कभी एक बेटा नहीं मिला, पर अगर मिलता तो चाहता कि तुम्हारे जैसा हो। आपने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला साहब, मेरे अंदर की दुनिया बदल दी है। अब ये अर्जुन कभी पीछे नहीं देखेगा। अब इधर राजवीर मल्होत्रा की इकलौती बेटी अनिका, जो कि एमबीए टॉपर है, ऑफिस आती है। अनिका थोड़ी अहंकारी है लेकिन बहुत काबिल। और इधर दूसरी ओर अर्जुन सुपरवाइजर टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग से निकल रहा है। दोनों का रास्ता टकराता है। एक्सक्यूज मी, देख कर नहीं चल सकते क्या? माफ कीजिए, ध्यान नहीं गया। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। जब लोगों को अपने पैर की जगह पहचान नहीं होती तो वो हर दायरे तोड़ते हैं। क्या पोस्ट है तुम्हारी? सुपरवाइजर असिस्टेंट, पर पहचान मेरी मेहनत है। पोस्ट तो कल बदलेगी, पहचान नहीं। कॉन्फिडेंस तो देखो। कल के आए हुए लड़कों को लग रहा है कि वो मेरे पापा का दाया हाथ है। और कल के अमीर को ये लगता है कि पैसे से हक खरीदा जा सकता है। मैं आपके पापा के भरोसे पर यहाँ खड़ा हूँ, ना तो आपके नाम से और ना सिफारिश से। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक इंसान से। अहंकार की आवाज से नहीं डरता मैं, क्योंकि मेरी आवाज में आत्मसम्मान है। अब दोनों के बीच बहस हो जाती है। पूरा स्टाफ ये देखता है। अब अनिका जवाब देकर निकल जाती है और इधर अर्जुन अपनी मीटिंग के लिए निकलता है। अरे भाई, तू पागल है क्या? तूने अनिका मैम को जवाब दिया? अगर सवाल ईमान को छुए तो जवाब देना जरूरी हो जाता है, सामने चाहे जो भी हो। दूर खड़ा शेखर सब कुछ देख रहा था और फिर शेखर इस बारे में राजवीर से बात करता है। सर, अर्जुन और अनिका के बीच हल्का फुल्का टकराव हुआ है, पर अर्जुन ने सम्मान नहीं छोड़ा और ना ही खुददारी। अब असली खेल शुरू हुआ है शेखर। जहां आत्मसम्मान और अहंकार आमने सामने हो, वहीं असली कहानी जन्म लेती है। अर्जुन लगातार मेहनत और परफॉर्मेंस के दम पर अब एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी ओर कुछ सीनियर कर्मचारी उसकी तरक्की से बहुत चिढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट टायर मोल्डिंग सेक्टर में है। अगर हम अगले 2 हफ्ते में प्रोटोटाइप फाइनल कर लें तो हमें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील मिल सकती है। मेरे पास एक कम लागत वाला डिजाइन है। अगर अनुमति हो तो टीम इस पर काम शुरू कर सकती है। शानदार सोच अर्जुन। तुम इतने कम समय में जिस स्तर पर समझ दिखाई है वो काबिले तारीफ है। आज से तुम इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर हो। अब वहां तालियों की गूंज होती है, लेकिन कोने में खड़े विक्रम और मोहन एक दूसरे को देखते हैं और बहुत चलते हैं। अब झाड़ू लगाने वाला हमें लीड करेगा। ये है मल्होत्रा ग्रुप का नया मैनेजमेंट। विक्रम, ऊपर वाले की सीढ़ी सीधी नहीं जाती, लेकिन लगता है नीचे वालों के सिर चढ़कर ही ऊपर जाया जाता है। बधाई हो अर्जुन बाबू, अब तो हमारी कुर्सियां भी तुम्हें सलाम करेंगी क्या? कुर्सियां नहीं, मेहनत सलाम करती है। और हाँ, मुझे ऊपर किसी ने नहीं उठाया, मैंने नीचे झुक झुकाकर सीढ़ियां बनाई हैं। बहुत जल्दी उड़ने लगा है तू। लेकिन एक बात याद रख, ऊंचाई जितनी ज्यादा, गिरावट उतनी खतरनाक। मैं उड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एक हक लेकर चलना सीख रहा हूँ। और जहाँ तक गिरने की बात है, गिरता वही है जो झूठ के भरोसे पर खड़ा हो। लेकिन मैं तो अपने पसीने की नींव पर बना हूँ, मुझे कौन गिराएगा? सर, अब अर्जुन टीम लीडर है। कर्मचारियों के बीच हलचल है। कुछ लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। शेखर, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, सबसे ज्यादा पत्थर उसी को पड़ते हैं। अर्जुन को इनसे लड़ना नहीं, बस आगे बढ़ना है। इधर अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा है और डेस्क में अपनी माँ की रखी हुई फोटो को देख रहा है। माँ, मैंने अपना पहला कदम पार कर लिया, पर शायद अब असली लड़ाई शुरू हो रही है। अब इधर अर्जुन अपने कमरे में बैठा लिफाफे में पैसे डाल रहा है और मन ही मन माँ से बात कर रहा है। माँ, तेरा बेटा अब भी जिंदा है, भले तुझसे दूर है, पर दिल में तू हर पल साथ है। इसमें कुछ पैसे हैं माँ, तेरा माथा हमेशा ऊंचा रहे, इसलिए भेज रहा हूँ। नाम मत ढूंढना, बस दुआओं में मेरी जगह मत भूलना। तेरा अर्जुन। अब अर्जुन वह लिफाफा एक कुरियर बॉय को देता है। बिना नाम के भेजता है, सिर्फ पते पर माया देवी लिखा है।
माया दीदी, आपके नाम एक चिट्ठी और लिफाफा आया है। नाम नहीं लिखा, बस पता और आपका नाम लिखा है। नाम नहीं लिखा। अब माया वो लिफाफा खोलती है, उसमें रुपए और चिट्ठी देखती है जो अर्जुन की थी। तेरा अक्षर अक्षर मेरी आत्मा को छू गया बेटा, तेरी खुशबू है इसमें। ये पैसे नहीं, मेरी सांसें लौटी हैं। तू जिंदा है अर्जुन, मैं जानती थी तेरा दिल दूर हो सकता है, पर तू खुद मुझसे दूर नहीं हो सकता। तभी दीपक माँ को देखते हुए उसके पास आता है। क्या हुआ माँ? बेटा, वो लौटा नहीं, पर उसकी सांसें वापस आ गई हैं। उसने जो मुझसे वादा किया था वो वादा निभाया। देख दीपक, ये अर्जुन का लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा, पर मैं जानती हूँ ये उसी का स्पर्श है। वो लौटेगा दीपक, वो लौटेगा, लेकिन जब वो लौटे तो ये घर भी खुला हो और दिल भी। माँ, उसे मैंने धक्का दिया था, लेकिन अगर वो माफ न करे तो अब गलत नहीं होगा। इधर अर्जुन अकेला बैठा अब माँ की अपनी फोटो देख रहा है। माँ, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं सब कुछ तुझे देना चाहता हूँ। पर तब तक, जब तक मैं इतना मजबूत न हो जाऊं कि तुझे गर्व हो, तब तक तुझसे मिलने नहीं आऊंगा। अब इधर अर्जुन कंपनी के गार्डन में बैठा अकेला फाइल पढ़ रहा है। उसी वक्त अनिका कॉफी लेकर वहां आती है, लेकिन उसे देखकर रुक जाती है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम ऑफिस नहीं, युद्ध भूमि में बैठे हो। इतनी मेहनत किसके लिए? अपने लिए, और उन सब के लिए जो मुझ पर यकीन नहीं करते। उनका मौन मुझे चुनौती देता है। काफी गहरी बात थी। मैंने सोचा था तुम सिर्फ जवाब देने में तेज हो, पर अब लग रहा है सोचने में भी कमजोर नहीं। आपने कभी मुझे समझने की कोशिश की थी क्या? पहली ही बार में फैसला सुना दिया था। हो सकता है मैंने जल्दी राय बना ली हो, पर अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। आपके जैसी पढ़ी लिखी लड़की अगर बदलाव को स्वीकार कर सकती है, तो शायद इस दुनिया में उम्मीद बाकी है। ये कॉफी पियोगे? एक समझदार इंसान के साथ बैठकर कॉफी पीना तो बनता है। लोग कहते हैं कि जो लोग संघर्ष से ऊपर उठे होते हैं उनकी सोच अलग होती है। शायद ये कहने वाले लोग सही थे। मैं संघर्ष से ऊपर नहीं उठा, मैं अभी भी उसी की गोद में बैठा हूँ। बस अब दर्द से दोस्ती हो गई है। अब अर्जुन और अनिका दोनों मुस्कुराते हैं। मुझे लगता है हम दुश्मन की तरह शुरू हुए थे, लेकिन अब शायद एक दूसरे को जानने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर रास्ते अलग हों तो साथ चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मकसद एक हो तो दोस्ती खुद रास्ता बना लेती है। तो मकसद क्या है अर्जुन? खुद को इतना बेहतर बनाना कि कल मेरा नाम मेरी पहचान से नहीं, मेरी मेहनत से पहचाना जाए। अब इधर वर्कशॉप में रात का समय था। अर्जुन अकेले ओवर टाइम में एक मशीन की फाइल चेक कर रहा था। दूसरी ओर विक्रम और मोहन किसी योजना में जुटे थे। अब बहुत हो गया यार, वो झाड़ू पोछा करने वाला अब हमारा लीडर बन बैठा है। राजवीर सर का चमचा बनकर सब पा गया। अब उसे नीचे गिराना है तो रास्ता साफ है। गलती का इल्जाम और भरोसे का हरण। कल की डिलीवरी फाइल मैं बदल दूंगा, साइन वो करेगा और माल गलत जाएगा। फिर देखना कैसे उसकी ईमानदारी की किताब फाड़ दी जाती है। क्या बकवास है ये अर्जुन? हमें जो माल भेजा गया था वो पूरी तरह गलत डायमेंशन में है। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की धमकी दी है। सर, मैंने फाइनल डॉक्यूमेंट साइन किए थे, पर उसमें सारे डिटेल्स चेक थे। मैं काम को कभी हल्के में नहीं लेता सर। तभी शेखर जांचते हुए फाइल को देखता है। सर, ये सिग्नेचर अर्जुन का है, लेकिन डेट चेंज की गई है और फॉर्मेट पिछले वर्जन का है। अर्जुन, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने कंपनी का सवाल है। 3 दिन में तुम अपने ऊपर से ये इल्जाम हटा कर दिखाओ, वरना मुझे तुम्हें हटा देना पड़ेगा। अब इधर अर्जुन अपने डेस्क पर बैठा है। पूरी टीम कानाफूसी कर रही है और अर्जुन को देख रही है। देखा, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती अर्जुन बाबू। अब गिरा तो सीधे जमीन पर गिरेगा। मैंने अपने पसीने से ये जगह कमाई है। अगर आज मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा है तो मैं जवाब भी दूंगा, और ऐसा दूंगा कि आवाज दूर तक जाएगी। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, मेरे हर उस उसूल की है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं झुकूंगा नहीं, सच की जीत तक। अब अर्जुन सिक्योरिटी रूम में रिकॉर्डिंग्स देखने आता है। भाई साहब, उस रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, रात 10 बजे से 12 बजे तक, जिस दिन डिलीवरी फाइल बदली गई थी। हाँ, रुको।
ये रहा फुटेज। अब अर्जुन स्क्रीन पर देखता है, साफ दिखता है कि अर्जुन कमरे से बाहर जा चुका था और उसके बाद विक्रम चुपके से फाइल उठा लेता है, बदलता है और फिर वापस रख देता है। ओह, तो ये थी चाल, मेरे पसीने का मजाक उड़ाने की साजिश। अब वक्त है सच को सामने लाने का। 3 दिन पूरे हो गए अर्जुन, क्या कुछ साबित कर पाए? सर, ये उस रात की सीसीटीवी फुटेज है और ये उस बदली गई फाइल के प्रिंट्स हैं। आप खुद देख लीजिए कौन अंदर गया और कौन नहीं। फुटेज चलती है, साफ दिखता है कि अर्जुन कमरे से बाहर जा चुका था और उसके बाद विक्रम चुपके से फाइल उठा लेता है और बदल देता है और वापस रख देता है और पूरी मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम, ये तुम हो, साफ दिख रहा है। तुमने अर्जुन की ईमानदारी पर हमला किया। हाउ डेयर यू! तुमने कंपनी के साथ एक मेहनतकश इंसान का सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया। विक्रम, तुम अभी इसी वक्त कंपनी से बर्खास्त हो और तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गेट आउट। और अब विक्रम सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। माफ कर सको तो करना अर्जुन, मैंने एक पल के लिए तुम पर शक किया। तुमने खुद को नहीं, हमें भी साबित किया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सर, मुझे आपका विश्वास चाहिए। मेरी लड़ाई नाम के लिए नहीं थी, उस उसूल के लिए थी जो आपने ही सिखाया था। सच झुकता नहीं। अब समझ आया अर्जुन, तुम क्यों अलग हो। तुम सिर्फ एक लड़ाकू नहीं, एक मिसाल हो। अब अर्जुन ऑफिस के बाहर अकेला बैठा है। माँ, तेरा अर्जुन फिर से जीत गया, पर अब ये जीत अकेली नहीं, एक सफर है जहाँ मंजिल अब और बड़ी होगी। कुछ टाइम बाद अब राजवीर मल्होत्रा अपने केबिन में बैठा था। सुबह का वक्त था। अर्जुन, तुमने जो विश्वास कमाया है वो किसी सर्टिफिकेट या डिग्री से नहीं मिल सकता। तुमने खुद को और इस कंपनी को एक नई पहचान दी है। सर, ये सब आपके मार्गदर्शन और आपके भरोसे की वजह से हुआ है। नहीं अर्जुन, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है और अब वक्त आ गया है उस मेहनत को नई ऊंचाई देने का। अब क्या हम अर्जुन को बताएं भी या थोड़ा और सस्पेंस रखें? क्या? मल्होत्रा ग्रुप अब एक नया ब्रांच खोलने जा रहा है लखनऊ में और हम चाहते हैं कि तुम उसके इंचार्ज बनो। अपनी टीम खुद चुनो, डील्स खुद संभालो और पूरा ऑफिस खड़ा करो। सर, मैं लायक हूँ क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अर्जुन, तुम लायक हो नहीं, तुम वो मिसाल हो जिसे देख बाकी लोग लायक बनने की कोशिश करेंगे और इस जिम्मेदारी के लिए तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़का सड़कों पर काम ढूंढता था आज वो एक कंपनी का ब्रांच उठाने की बात करेगा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, मेरे अस्तित्व की जीत है। तो फिर पैकिंग कब शुरू कर रहे हो लखनऊ के लिए? वैसे वहाँ की चाय बहुत खराब होती है, संभल कर अर्जुन। मैं हर टेस्ट में जीत ढूंढना सीख चुका हूँ। चाय हो या जिम्मेदारी, सब अपना सा लगने लगा है। बस एक शर्त है अर्जुन, कामयाबी का नशा मत करना, क्योंकि सबसे ऊंचे पेड़ को सबसे पहले बिजली गिराने आती है। सर, मैं तो अब भी वही हूँ जहाँ पसीना मिट्टी में गिरता है और उम्मीदें उससे अंकुर बनती हैं। मैं सिर झुकाकर चलता रहूंगा साहब। अब अर्जुन बाहर निकलता है और मल्होत्रा ग्रुप की इमारत की ओर देखता है। अब वो नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। अर्जुन, अगर लखनऊ में दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखना, अब हम दुश्मन नहीं रहे। अब जो रास्ता है वो अकेले तय नहीं होगा, जिसे समझ मिले तो साथ तो मिल ही जाता है।